नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आई केयर टिप्स पे। तो जैसा आप सब जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ मैं आपको आपकी आँखों से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देता हूँ। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये नया साल में मेरा पहला वीडियो है। तो अभी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अभी नए साल में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले आपकी आँखों की जो संरचना है, जो भी आँखों की एनाटॉमी है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में हमारी आँख में होता क्या-क्या है। लोगों को लगता है बहुत छोटी-सी आँख है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारी आँख में कम से कम अगर हम देखें तो 20 से 22 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं उसके। तो जो मुख्य भाग हैं मैं उनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ भागों के बारे में मैं आपके आँख के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आँखों में कौन-कौन से पार्ट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने छोटे कज़िन्स के साथ में जो कि 10वीं 12वीं में हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी आँखों में कौन-कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या काम होता है। तो जो भी मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँगा वो मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आँखों के पार्ट्स के बारे में बात करें, आँखों की संरचना के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें आईबॉल का देखना होगा। मेरे पास एक ये मॉडल है आँख का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी आँख एक्चुअली में होती कैसे है। ये हमारी जो आँख होती है वो पूर्णतः गोल नहीं होती है, एक ओवल शेप में होती है। तो हमारी आँखों में जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो हमें दिखता है, उसे जो सफ़ेद ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये हमारी आँखों में सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ये वही पार्ट होता है जो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आई डोनेशन वगैरह। तो आई डोनेशन में आँख का कॉर्निया का जो हिस्सा होता है वो डोनेट किया जाता है और इसे दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो हमारी आँखों में एक सफ़ेद पार्ट दिखता है उसके वो स्क्लेरा होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं। ये जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली स्क्लेरा है। फिर अगर हम देखें तो हमारी जो कॉर्निया होता है उसके पीछे होता है, वहाँ पे एक्वोसिमर होता है। फिर उसके पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये होल सा रहता है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। और ये हिस्सा जो रहता है वो आइरिस का होता है, इसे हम आइरिस बोलते हैं, जो बाहर से दिखता है। फिर अगर हम देखते हैं तो आइरिस के पीछे, आइरिस जो होता है हमारा, जो आपको ब्लैक पार्ट ये दिख रहा है, उसके पीछे तरफ लेंस यहाँ पे होता है, जो हम मोतियाबिंद में चेंज करते हैं। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा होता है ये यहाँ पे लेंस होता है। लेंस जो होता है वो एक धागे के समान संरचना होती है जिसे हम ज्यून्यूल्स बोलते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं और सिलियरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। ये जो सिलियरी बॉडी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सिलियरी बॉडी का हिस्सा होता है। और जो हमारा बाहरी हिस्सा स्क्लेरा होता है उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम कोरॉइड बोलते हैं। तो इसे हम मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है, जो बाहर वाली होती है उसे आउटर फाइब्रस कोट बोलते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसे मिडिल वेस्कुलर कोट। जो हमारा लेंस होता है उसके पीछे वाले हिस्से में ये जो आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पे एक जेल भरा हुआ होता है जिसे हम विट्रस बोलते हैं। उसका काम एक्चुअली होता है हमारी आँख में जो रेटिना होता है उसको अपनी जगह पे रखना। जो कि विट्रस जेल इस पे होता है तो रेटिना जो रहती है वो प्रॉपर अटैच रहती है, वो अपनी जगह से हटती नहीं है। और दूसरा, हमारे आईबॉल को जो साइज शेप देना रहता है, अगर वो विट्रस हमारी आँख से निकाल दिया जाए तो हमारी आँख बिल्कुल पिचक जाएगी। वो जो एक शेप में है वो वैसा नहीं रहेगी, हमारी आँख दब के छोटी हो जाएगी। तो वहाँ पे एक विट्रस जेल होता है जो कि हमारी आँख को शेप प्रदान करता है, हमारी आँख को साइज आकार देता है। फिर अगर हम अगर देखते हैं, जो आप ये देख रहे होंगे ये हमारे आँख के मसल्स होती हैं आँख में, इन्हें एक्स्ट्राओकुलर मसल्स बोलते हैं। ये हमारी आँख को पकड़ के रखती हैं और हमारे आँख जो भी ऑर्बिटल कैविटी में होता है उसमें एक स्थान पे रखने का काम करती हैं और उनको जकड़ के एक जगह पे आईबॉल को मूवमेंट के लिए यूज करते हैं इन मसल्स का। इसके बारे में फिर और कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी मसल्स का क्या, कौन-कौन सी मसल्स होती हैं और उनका वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जो हमारा सबसे पीछे का हिस्सा होता है इसे हम रेटिना बोलते हैं।
ये रेटिना में कई सारे पार्ट्स होते हैं और ये जो आपका ये हिस्सा होता है इसे हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यही बात आपको ये वही आपकी रेटिना का हिस्सा अगर मैं फंडस दिखाऊं, तो ये जो होता है ये हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है जो हमारे आँख से हमारे दिमाग तक जो मैसेज भेजना रहता है वो इसके द्वारा हमारे आँख ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। जो ये आपको धागे की तरह संरचना दिख रही होगी, ये एक्चुअली हमारे आँखों में ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे आँखों में पोषक तत्व प्रदान करती है हमारे आई को रेटिना को। तो ये ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर हम ये सेंटर के हिस्सा जो होता है, अगर हम सेंटर के बीच के हिस्से की बात करें तो यहाँ पे हमारा मैकुला होता है, फोबिया इसके सेंटर पे होता है। तो ये हमारा रेटिना होता है। तो ये रही हमारे आँखों के कुछ जो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो भी हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी लाइट रेज कोई भी चीज़ हम देख पाते हैं तो वो मुख्यतः जो कुछ आँख के हिस्से होते हैं जिनसे होके गुजरती है। उन हिस्सों में अगर कुछ दिक्कत होती है तो ही हमारे आँखों में नज़र में प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है वो कॉर्निया, कॉर्निया से होके प्यूपिल के द्वारा ये जो आपको होल होता है उसमें लेंस से होके कोई भी जो भी लेंस से होके कोई भी लाइट रे है वो एक्वस विट्रस घुमा से होते हुए हमारे आँख के में सेंटर पॉइंट जो मैकुला होता है उस पर फोकस होती है। तो उसके द्वारा मैकुला से फिर हमारे डिस्क में पहुंचता है, डिस्क से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हमें कोई भी चीज़ हम देख पा रहे हैं और उसे हम महसूस कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको आपकी आँखों से के कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो थोड़ा सा शेयर करें।